बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, जो जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं उस जानवर के अंदर अगर किसी तरह का कोई ऐब पैदा हो गया या ऐबदार पहले से था और आपने उस जानवर को ख़रीद लिया तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन वो कौन से ऐब हैं, किस तरह के हैं और किन किन ऐबों की बिना पे कुर्बानी नहीं होती है, तो उन सब को तफसीलन आज बयान किया जाएगा। आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनें, बिल्कुल भी वीडियो की स्किप ना करें, तवज्जो के साथ सुनें, ख़ुद भी समझें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। तो ये तमाम चीज़ों को आज बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सींग से। जानवर की जो सींग होती है, अगर उस सींग के ऊपर जो खोल है वो खोल उतर गई या सींग का कुछ हिस्सा टूट गया तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सींग का हिस्सा ऐसे टूटा कि दिमाग के अंदर तक, सर के अंदर तक जो दिमाग होता है, गूदा होता है, वो नज़र आने लगे, उस हिस्से तक अगर उसका असर पहुंच जाए तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि बचपन में ही उसकी सींग जला दी गई या उसकी सींग पैदाइशी तौर पर निकली ही नहीं और सींग का जो हिस्सा है वो ऐसे ही सपाट है, खाली है, तो फिर उसकी कुर्बानी हो सकती है। तो दोनों को फ़र्क आप समझ लीजिए। दूसरा मसला ये है कि अगर जानवर के कान कटे हुए हों, तो अगर थोड़ा हिस्सा कटा हो या आधे से कम है तब तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जानवर का पूरा कान ही कटा हुआ है या पैदाइशी तौर पे वो पैदा हुआ और उसके कान ही नहीं थे तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। ये जानवर के अंदर ऐब है। तीसरा मसला ये है कि आँख, अगर जानवर की आँख जो है अंधी है या अक्सर रोशनी उसकी चली गई है, यानी बिल्कुल उसको दिखाई न देता हो या बहुत मामूली दिखाई देता हो, तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, और अगर आँख के अंदर मामूली सी ख़राबी हो लेकिन उसको सब कुछ दिखाई दे रहा हो तब कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। चौथा मसला ये है कि आते हैं दांतों की तरफ कि जिस जानवर के बिल्कुल दांत ही ना हो तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर वो दांत निकलने के बाद 2-4 दांत उसके टूट गए तो उससे कोई हर्ज नहीं है। अगर वो चारा आसानी के साथ खा रहा है, चबा रहा है और 2-4 दांत टूट गए हैं तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बिल्कुल लिया दांत ही ना हो या दांत तो हैं लेकिन वो चारा नहीं खा सकता है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। पाँचवा मसला ये है कि आते हैं ज़बान की तरफ। अब जो ज़बान है, अगर वो ज़बान थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़बान का हिस्सा इतना ज़्यादा कट गया है कि जानवर चारा नहीं खा पा रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसके बाद आते हैं जानवर के दुम की तरफ। जो उसकी पूँछ होती है, दुम होती है, अगर उस दुम का हिस्सा कुछ कटा हुआ है, आधे से कम है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा हिस्सा कट गया या बिल्कुल दुम ही नहीं है तो भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह वो जानवर जो पैदा हुआ और पैदाइशी तौर पे उसके दुम ही नहीं है तो उसकी भी कुर्बानी सही नहीं है। अब आते हैं जानवर के पैर की तरफ। अगर जानवर के 4 पैरों में से एक पैर बिल्कुल लिया ही काम नहीं कर रहे हैं, यानी इस कदर उसमें चोट है या वो लंगड़ा है या जो भी वजह है और वो पैर ज़मीन पे रख ही नहीं सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर वो 3 पाँव से तो चल रहा है लेकिन चौथा पाँव भी ज़मीन पे टेक रहा है, बहुत मामूली सी लचक है उसके अंदर या थोड़ी बहुत भचक के चल रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर चौथा पाँव भी ज़मीन पे रख रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक पाँव बिल्कुल ही ज़मीन पे नहीं रख रहा है तब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये जानवरों के अयूब के मुताल्लिक जो जानवरों के अंदर ऐब हैं उनकी पूरी तफसील हो गई। आप इसको तवज्जो से सुने। अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके अंदर आप मसला लिख के भेज दें, उस पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि इन ऐबों के साथ अगर आपने जानवर ले लिया तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ आप अपने जानवर को ख़रीदें। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। आमीन।